भगवान श्री जगन्नाथ महाराजांच्या दर्शनानं जीवनात मंगलमयता, समृद्धी आणि आध्यात्मिक उन्नती प्राप्त होते, अशी हिंदू धर्मातील श्रद्धा आहे. भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र आणि माता सुभद्रा यांच्या पवित्र रथयात्रेला भक्ती, समर्पण आणि मानव सेवेचे प्रतीक मानलं जातं. याच पावन परंपरेचा अनुभव शुक्रवारी नवापूर शहराने घेतला. नंदुरबार इस्कॉन सेंटरच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेली भगवान श्री जगन्नाथ महाराजांची भव्य रथयात्रा संपूर्ण शहराला भक्तिरसात चिंब भिजवून गेली आहे. हरे राम हरे कृष्ण आणि जय जगन्नाथ या अखंड जयघोषानं नवापूर नगरी दुमदुमून गेली. इस्कॉन सेंटरचे प्रमुख पूज्य माधवश्याम सुंदरदास यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित या भव्य रथयात्रेचा शुभारंभ महात्मा गांधी पुतळा परिसरातून राष्ट्रवादी काँग्रेस, अजित पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते भरतभाऊ गावित, नगराध्यक्ष जयवंत जाधव आणि पोलीस निरीक्षक अभिषेक पाटील यांच्या हस्ते भगवान श्री जगन्नाथ महाराजांच्या रथाचं विधिवत पूजन करण्यात आलं. यावेळी माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष रजनी नाईक, सामाजिक कार्यकर्त्या नीतू शर्मा यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. रथयात्रेला सुरुवात होताच महिला भगिनींचा उत्साह विशेष लक्षवेधी ठरला. पारंपरिक वेशभूषेत सहभागी झालेल्या महिलांनी हरिनाम संकीर्तन, टाळ मृदुंगाच्या गजरात आणि भजन कीर्तनाच्या सुरावटीत भक्तिभावानं सहभाग नोंदवला. युवक, बालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी सुद्धा मोठ्या श्रद्धेनं रथयात्रेत सहभागी होत संपूर्ण वातावरण भक्तिमय केलं. भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र आणि माता सुभद्रा यांच्या सुशोभित रथानं लाईट बाजार, सरदार चौक, श्रीराम मंदिर गल्ली, गुजर गल्ली, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रोड आणि बस स्थानक परिसरातून मार्गक्रमण केलं. रस्त्याच्या दुतर्फा उभ्या असलेल्या भाविकांनी फुलांचे उधळण करून रथाचं जल्लोषात स्वागत केलं. अनेक सामाजिक संस्था आणि नागरिकांनी पिण्याचं पाणी, अल्पोपहार आणि प्रसादाचं वाटप करून सेवाभावाची सुंदर परंपरा जपली. या प्रसंगी डॉक्टर सव्यसाची दास, ओरिसा महाराज यांनी भगवान श्री जगन्नाथ रथयात्रेचे धार्मिक, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व स्पष्ट करताना सांगितलं की रथयात्रा ही केवळ धार्मिक मिरवणूक नसून समाजात प्रेम, समता, बंधुता आणि मानवतेचा संदेश देणारा पवित्र उत्सव आहे. भगवान प्रत्येक भक्ताच्या घरी येऊन सर्वांना समान कृपादृष्टीने आशीर्वाद देतात आणि हीच या रथयात्रेची खरी शिकवण असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. रथयात्रेचा समारोप नवापूर टाउन हॉल येथे महाआरती आणि महाप्रसादाने झाला. हजारो भाविकांनी भगवान श्री जगन्नाथ महाराजांचे दर्शन घेत महाप्रसादाचा लाभही घेतला. संपूर्ण परिसरात भक्ती, श्रद्धा आणि आध्यात्मिक आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. या रथयात्रेच्या यशस्वी आयोजनासाठी वंसल प्रजापत, दर्शन दीपक पाटील, अजय अग्रवाल, संदीप पाटील आणि शंकर दर्ची यांनी विशेष परिश्रम घेतले. यावेळी माजी उपनगराध्यक्ष प्रकाश पाटील, भाजप शहराध्यक्ष सागर पाटील, नगरसेवक सौमित्र गावित, माजी नगरसेवक महेंद्र दुसाने, दिनेश चौधरी, हेमंत जाधव, हेमंत पाटील यांसह विविध क्षेत्रातील मान्यवर, इस्कॉनचे भक्त आणि हजारो भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. हरे राम हरे कृष्णच्या अखंड नामस्मरणात आणि जय जगन्नाथच्या घोषात नवापूर नगरी भक्तिमय झाली आहे. श्रद्धा, सेवा, समता आणि मानवतेचा संदेश देणारी ही भव्य रथयात्रा भाविकांच्या स्मरणात कायमची कोरली गेली आहे. बलदेव जी हैं, उनके बड़े भाई और उनकी बहन सुभद्रा. तो ये जो उनका रूप है, ये ऐसा क्यों है जिसमें भगवान की उंगलियां नहीं दिखती, पैर नहीं दिखते, ये ऐसा रूप क्यों है? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है, जो केवल इतिहास नहीं है बल्कि भगवान की लीला है, जिसके द्वारा भगवान अनेक शिक्षाएं हमें देते हैं. एक महाराज इंद्रद्युम्न हजारों लाखों साल पहले एक सम्राट थे, जिनकी ऐसी प्रगाढ़ इच्छा थी कि वे भगवान का साक्षात दर्शन करें और साक्षात उनकी सेवा में संलग्न हो.
बहुत प्रयास करने पर उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि कैसे भगवान विष्णु धरातल पर नील माधव के अवतार के रूप में इस समय है। वो उनकी खोज में अपने सब मंत्रियों को भेजे, लेकिन कोई जान नहीं पाया। अंत में किसी तरीके से एक को पता चला, लेकिन जब इंद्रजुम्न महाराज वहां पहुंचे तो वहां पर वो नील माधव नहीं थे। और फिर नील माधव आकाशवाणी से उनको बताए कि अभी तुम मेरा दर्शन नील माधव के रूप में नहीं करोगे, दारू ब्रह्म के रूप में करोगे। दारू ब्रह्म अर्थात भगवान का रूप जो एक लकड़ी के रूप में प्रकट होता है। दारू मतलब लकड़ी। तो ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का रूप लकड़ी का बनाया गया है। उसके बाद भी तुरंत वहां पर भगवान उपस्थित नहीं हुए। बहुत प्रयास किया त्रिजुम्न ने, ब्रह्मा लोक तक, सत्य लोक तक गए, ब्रह्मा जी का आह्वान किया। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि मैं केवल ध्वजा लगा सकता हूँ, लेकिन भगवान तो यहाँ पर स्वयं अपनी इच्छा से ही आएंगे। फिर बहुत प्रतीक्षा के बाद भगवान इंद्रजुम्न महाराज के स्वप्न में आकर के बताए कि मैं जल्दी ही समुद्र में, इंद्रजुम्न महाराज उत्कलपुरी उस प्रदेश के राजा थे, कि मैं समुद्र में एक लकड़ी के बड़े लट्ठे के रूप में तैरता हुआ प्रकट होगा। तो वैसा हुआ, लकड़ी का एक लट्ठा तैरता हुआ आया। और फिर विश्वकर्मा जो देवताओं के बड़े ही हैं, डिजाइनर हैं, उन्होंने आकर के जगन्नाथ भगवान का ये रूप तराशना शुरू किया। जय कृष्णा, जय जगन्नाथ। तो आज नवापुर शहर में दूसरी श्री जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही है, इसको नंदुरबार अंतर्गत नवापुर शहर में। तो आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं, जो इतना आनंदमय नज़ारा जो है, ये आनंद कहाँ से आता है? ये आनंद जगन्नाथ जी से आता है। जगन्नाथ जी का एक नाम है आनंद। तो जगन्नाथ भगवान सभी को जोड़ के रखते हैं, क्योंकि जगन्नाथ भगवान भगवान है, भगवान ही सबको जोड़ के रख सकते हैं। इसलिए ये जो महोत्सव है सबको जोड़ने के लिए है। सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथ भगवान जगत के नाथ है, पूरे संसार के नाथ है। तो हम भगवान के जुड़ेंगे तो हम आनंदित हो सकते हैं। और आप ये सब देख सकते हैं, जितने लोग आनंद में है, प्रसाद वितरण हो रहा है, हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। तो ये हरिनाम के द्वारा कलयुग में हम भगवान से जुड़ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ। 24 लाईव्ह महाराष्ट्र न्यूज साठी पंकज आहिरे, नवापूर।